हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, अभी एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हमने उसमें बात कर ली थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहली हम अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। सबसे पहली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन। पहली अभिक्रिया है, इसमें पहली अभिक्रिया है पूर्ण ऑक्सीकरण, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन, दहन, कंबशन। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन। इसमें हम बात कर रहे हैं CN। देखो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 3n+1/2 ऑक्सीजन से NCO2 प्लस n+1 H2O प्राप्त होते हैं। ये हमने बात करी है। और इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या बोला है कि ऑक्सीजन क्या देता है, एल्केन्स की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से CO2 और वाटर बनता है और साथ में हीट निकलती है। इसका कारण इसमें एल्केन्स को हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, फ्यूल्स की तरह। इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन और दहन। CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 ऑक्सीजन, जिससे क्या बनता है CO2 और H2O। मतलब एल्केन के ऑक्सीकरण से क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट। क्यों, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए ये अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखो इनमें क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि 6 ग्राम एथेन को एनटीपी पर 6 ग्राम एथेन को एनटीपी पर 6 ग्राम एथेन को एनटीपी पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, कंप्लीट कंबशन के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब देखो इसका आंसर अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया है, एथेन। एथेन मतलब हमें N की वैल्यू पता चल चुकी है, CnH2n+2 एथेन हो गया। ठीक है, अब हमें देखो N से अगर इसमें बात करें तो 3 × 2 + 1/2 कितना हो गया, 7/2। हमें इसको ऐसे डिवाइड वाली पोजीशन में नहीं रखना है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब हमें इन दोनों को किससे गुणा करना है, 7 से, 2 से। नहीं समझ में आया, देखो चलो इसमें n की वैल्यू 2 रखो, 3 × 2 + 1/2 ये चाहिए ऑक्सीजन। तो हम इसको सॉल्व कर लें। अगर ये क्या आएगा, 7/2 ऑक्सीजन प्लस C2H6।
अब है 7/2 हमें नहीं लेना है, अब इन दोनों को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई 2 × C2H6। तो हमें कितने मोल लिए इसके 2 मोल 2C2H6 प्लस 7O2 के दहन से क्या बन रहा है 4H2O प्लस 4CO2 प्लस 6H2O। ओके हमें देखो ये बैलेंस करनी है CO2 और H2 तुम यहाँ लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। हमने इससे देखो पूर्ण दहन इसमें लिख रहा है ना पूर्ण दहन से, तो हमने ये पूरा सॉल्व किया C2H6 7O2 से क्या बना प्लस Q, ये हीट निकली, ठीक है CO2 प्लस H2O। अब हमें देखना है यहाँ पे कितने कार्बन हैं 2 दूनी 4, ये बैलेंस हो गई। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 2 8 और एक 9 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 6 दूनी 12। इसका मतलब ये हमें कितने लेने हैं 6। अब देख लो ऑक्सीजन ऑलरेडी इसमें सेट हो गई होगी 4 दूनी 8 और 6 14 7 दूनी 14, ठीक है ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन है 60 ग्राम एथेन के लिए रिक्वायर्ड है एनटीपी पर 7 × 22.4 लीटर ऑक्सीजन, इसलिए 1 ग्राम के लिए 60 ग्राम कैसे देखो C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 12 दूना 24, कार्बन का कितना है 12, तो 12 और 2 24 प्लस 6 बराबर 30, ठीक है। C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 30, तो 30 दूनी 60, तो 60 ग्राम के लिए, क्योंकि 60 ग्राम C2H6 के लिए कितने 60 ग्राम C2H6 के लिए एनटीपी पर के लिए एनटीपी पर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है 7 × 22.4 लीटर, ठीक है क्योंकि 7 है, देख लो ये रहा 7 22.4 लीटर, इसीलिए 1 ग्राम के लिए 7 × 22.4 बटे 60। अब हमें कितने के लिए दिए 6 ग्राम के लिए दिए, इसलिए 6 ग्राम के लिए कितनी हो गई 7 × 22.4 अपॉन 60 × 6, ये 10 कितनी हो गई $15.68 लीटर। वापिस से समझ लो इस क्वेश्चन को, देखो इसका क्वेश्चन आता है, ये हमें लिखना है पूर्ण ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला है CnH2n+2, ये एल्केन्स का फॉर्मूला है, इससे 3n+1/2 ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करती है इतने मोल, और इतने मोल इससे H2 और CO2 बन रहा है। अब हमें क्वेश्चन आया है 6 ग्राम एथेन को एनटीपी पर कंप्लीट कंबशन के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। तो देखो हमें पता है 6 ग्राम इथेन दिया है, दैट मीन्स इथेन दे दिया, एन की वैल्यू कितनी दे दी है 2, इसमें एन की वैल्यू कितनी दे दी एन बराबर दे दिया है 2, ठीक है एन बराबर 2 C2H6 हमने लिख दिया। अब एन की वैल्यू 2 है, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2 ऑक्सीजन। अब हमें इनको ऐसे संख्याओं में ना लिख के सिंपल नंबर्स में लिखना है, तो हमने इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 2 C2H6, इसके 2 मोल हो गए, इसके 7 मोल हो गए। यहाँ पे क्या करना था CO2 और H2O बनाना है, तो CO2 और H2O बना देना है, उसके बाद इसको तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तुम्हें बैलेंस कैसे करना है, तुम सबसे पहले कार्बन को देखो, यहाँ कार्बन कितने हैं 2 दूनी 4 लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हैं
6 दूनी 12, यहाँ हमने 6 लगा दिया। अब देख लो 4 दूनी 8 और 6 14, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गई। अब हमें मिल गया, हमें पता है C2H6 एल्केन एथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 30, तो 30 दूनी 60, कितने हैं ये 60 ग्राम एथेन है। तो 60 ग्राम एथेन के लिए एनटीपी पर कितने लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 7 हमें मोल दिया है इंटू 22.4 लीटर, एनटीपी पर 22.4 होती है, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम के लिए कितनी हो गई, 7 इंटू 22.4 अपॉन 60, 60 तुम्हें समझ में आ गया ना, 30 इंटू 2। अब 6 ग्राम के लिए कितनी होगी, 6 ग्राम क्वेश्चन में दिया है, इसलिए 6 ग्राम एथेन के लिए कितनी हो गई, 7 इंटू 22.4 अपॉन 60 इंटू 6, कितनी आ गई 15.68 लीटर। अगली बात समझ में, ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है पूर्ण ऑक्सीकरण से या कंबशन दहन से। ये हमने बात करी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन की। दूसरा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, दूसरा हम बात करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की, जिसमें एल्केन के ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनते हैं। पहला पढ़ा था कंप्लीट ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में एल्केन्स की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनके क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बात समझ में, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। ये है कार्बन ब्लैक, जो कि प्रिंटिंग में काम आता है, प्रिंटिंग में यूज होता है। ठीक है, क्या मिलता है, मेथेन के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का ऑक्सीडेशन है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, उत्प्रेरकीय उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण में एल्केन्स इजीली एल्कोहल्स तथा एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ रेड हॉट कॉपर तथा एफी ट्यूब एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं।
उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण में एल्केन्स की अभिक्रिया, एथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ रेड हॉट कॉपर Fe ट्यूब पर उच्च ताप तथा दाब पर कराने पर हमें मेथेनॉल प्राप्त होता है। ऐसे ही सेम अगर हम मेथेन की ऑक्सीकरण मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब तथा ताप पर करते हैं तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऐसे ही ये तो हमने बात करी है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में एल्कोहल्स का एल्डिहाइड में बदलने के लिए। अगर बात करें CS, अगर हम मैग्नीज के साथ इसकी अभिक्रिया उच्च ताप पर कराते हैं तो हमें अम्ल प्राप्त होते हैं। उच्च दाब पर कराने पर हमें अम्ल प्राप्त होते हैं। ये सारे ऑक्सीकरण है एल्केन्स के उत्प्रेरकीय। ऐसे ही सेम टर्सरी एल्कोहल्स का KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर टर्सरी एल्केन्स का ऑक्सीकरण KMnO4 के साथ कराने पर हमें टर्सरी एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। टर्सरी एल्केन्स के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त हो रहे हैं? टर्सरी एल्कोहल्स। देखो आज हमने बात करी है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की। तो सबसे पहला पढ़ा था हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन या दहन, कंबशन। तो उसमें हमने देख लिया था CnH2n+2 मतलब एल्केन क्या ऑक्सीजन के साथ 3n+1/2 ऑक्सीजन के मोल लेने पर हमें NCO2 तथा N+1 H2O प्राप्त होता है। दूसरा था, उसमें हमने क्वेश्चन देख लिया था। दूसरा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है मेथेन का ऑक्सीकरण करने पर। देखो अगर 2 मोल मेथेन का ऑक्सीकरण किया है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। 1 मोल मेथेन के ऑक्सीकरण से कार्बन ब्लैक जो प्रिंटिंग में यूज होता है वो प्राप्त होता है। तीसरा है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण में हमें एल्केन के ऑक्सीकरण से अल्कोहल्स, एल्डिहाइड तथा एसिड्स प्राप्त होते हैं। अल्कोहल्स प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले मेथेन की अभिक्रिया रेड हॉट कॉपर फेरस ट्यूब पर उच्च दाब ताप पर मेथेन को प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेनॉल प्राप्त होता है। ऐसे ही सेम मेथेन की अभिक्रिया, मेथेन का ऑक्सीकरण मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ कराने पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। और अगर इनकी अभिक्रिया एल्केन्स उच्चतर एल्केन्स की अभिक्रिया मैग्नीज डाइएसिटेट के साथ कराई जाती है तो हमें एसिड्स प्राप्त होते हैं ये। और टर्सरी एल्केन्स की अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ कराने पर हमें टर्सरी एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, सारी अभिक्रियाओं के बारे में एल्केन्स की।